हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि परमार सर का बैच हमें लेना चाहिए या परमार सर का बुक लेना चाहिए। तो पहले कॉस्ट की बात करते हैं। तो देखिए, परमार सर का बैच आपको 1500 से लेके 1500 तक मिलता है। और बुक की बात करें तो आपको कभी 350, 400, 500, 550 इसी के रेंज में आपको डिपेंड करता है। कभी ऑफ़र लगा है, कभी नहीं लगा है। इसी के रेंज में 500 के एवरेज मैं मान के चलता हूँ कि इसी पे मिलता है। तो हमारे लिए बेहतर क्या होगा, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। और मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, सबसे अच्छा क्या रहेगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप परमार सर से ही पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। नो ऑफेंस टू परमार सर, वो एक मतलब इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर में उनकी गिनती होती है। बहुत अच्छा उनका पढ़ाने का तरीका है। लेकिन आपके मन में डाउट है कि ये सब लोग परमार सर से पढ़ रहे हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिंपली यूट्यूब पे टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ें, जैसे कि आपने हिस्ट्री के लिए पहले स्टोन एज पढ़ लिया, अगर मिडाइवल की बात करें तो आपने मुग़ल सल्तनत पढ़ना शुरू किया, मुग़ल डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, टॉपिक वाइज स्लेव डायनेस्टी क्या है, और उसका प्रॉपर अगर आपने नोट्स बना लिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी आपको लेता हूँ। इसी तरह ज्योग्राफी में आप सब टॉपिक्स डालकर सिलेबस के अनुसार आप नोट्स बना लीजिए, आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। ये वीडियो उनके लिए है जिनके जिनके पास मतलब 1500 है खर्च करने के लिए, और उनको सिर्फ परमार सर से ही पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके मन में है कि नहीं, मैं पढ़ूंगा तो परमार सर से ही पढ़ूंगा, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि क्या क्या लूँ, बुक ले लूँ कि बैच ले लूँ। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं, मतलब इसके पहले आपने जीके नहीं पढ़ा है, और अगर आप बुक लेते हैं तो आपको 60 to 70% तो बुक समझ में आ जाएगी। आप पढ़ेंगे, इतनी अच्छे अच्छे उसमें चित्र बने हुए हैं, फिगर बने हैं, आप समझ जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन जो 20 से 30% चीज़ें हैं, जैसे उसमें लिखा रहेगा सबडक्शन जोन, तो आपको शायद दिक्कत हो जाए कि सबडक्शन जोन क्या है। क्योंकि बैच में सबडक्शन जोन पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है चित्र में, स्लाइड से कि ये है सबडक्शन जोन, वीडियो रहता है। अब बुक में तो वीडियो नहीं रहेगा, तो आप उसके कॉन्सेप्ट को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, आपने एक बार जीके पढ़ लिया, आपको पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जैसे मैं पूछ दूँ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, तो आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन आप बता पा रहे हैं कि यार प्लेट पृथ्वी के अंदर होती है, समुद्र के अंदर होती है, और आपस में टकराती वकराती रहती हैं। तो इसी से पता नहीं भूकंप आता है कि ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनो आता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो मैं कहूँगा आपका अंडरस्टैंडिंग है तो आप बुक आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको ये सब चीज़ें आपने कभी जीके नहीं पढ़ा है, तो आपको 20 से 30% दिक्कत आएगी। मैं इसकी मतलब गारंटी एक तरह से ले सकता हूँ, थोड़ी दिक्कत आपको आएगी। तो मैं कहूँगा कि अगर आप कम्प्लीटली बिगिनर हैं और जीके को समझना चाहते हैं तो आप परमार सर के बैच पे चले जाइएगा। और अगर आप, क्योंकि देखिए जो बुक है ना, वो काइंड ऑफ जो उनका प्रीवियस जो लेक्चर हुआ करते थे, उन्हीं को एक तरह से समझ लीजिए कि किसी ने नोट्स बना दिया है और उसी नोट्स को बुक की तरह पब्लिश किया गया है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप चले जाइएगा बैच की तरफ। अगर आपने जीके वीके पढ़ रखा है, चीज़ों को समझते हैं, तो आप बुक की तरफ भी जा सकते हैं। तो यही एक बेसिक डिफरेंस था। थैंक यू।